जय हो विश्व की साथियों। तो देखिए ये एक वाल है और एक ये वाल है, ठीक है। और ये कोई आपका चौखट लगा हुआ है। तो इस वाल और चौखट के बीच का जो स्पेस है वो 1.3 माइनस में होना चाहिए। 1.3 मतलब 1.25 इंची होना चाहिए, लेकिन 1.25 इंची से कम होना चाहिए। आधा इंची भी नहीं होना चाहिए, 1.25 इंची से कम होना चाहिए ये स्पेस और ये भी स्पेस, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए, ये होगा। अब हम बात करते हैं कि इधर जो है प्लास्टरिंग के लिए कितना होना चाहिए, तो वो भी 1.25 इंची होना चाहिए। साथियों, हाउस कंस्ट्रक्शन लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एक चौखट को इंस्टॉलेशन करवाते समय या फिर एक चौखट लगवाते समय, एक विंडो लगवाते समय या फिर एक विंडो को इंस्टॉलेशन करवाते समय, एक ग्रिल लगाते समय या फिर एक ग्रिल को इंस्टॉलेशन करवाते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग इसमें बात करेंगे कि यदि कोई राजमेसन काम कर रहा है, यदि कोई बिल्डर्स काम करवा रहा है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स काम करवा रहा है, तो मैं बिल्डिंग ओनर से ये सजेशन करूँगा, उनको ये एडवाइस दूंगा कि देखिए कहीं वो आपका काम गलत तो नहीं कर रहे हैं। किन विशेष बातों का ध्यान रख के इन 3-4 चीज़ों को अप्लाई करवाना चाहिए अपने हाउस के अंदर, अपने घर के अंदर इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में, इस हाउस कंस्ट्रक्शन लेक्चर में बात करेंगे। साथियों, अगर जो आप एक बिल्डिंग ओनर हैं या फिर आप एक लेबर या फिर एक राजमेसन या कॉन्ट्रैक्टर या एक बिल्डर हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रही है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आइए अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगर जो आप एक बिल्डिंग ओनर हैं और अपने घर को बनवा रहे हैं या घर बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो खास आपके लिए ही है, रियल में आपके लिए है। इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बन रही है। जैसे कि आप अगर जो एक राजमेसन से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से आपने ठेका किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है और आप वहाँ पर घर अपना तैयार करवा रहे हैं, और उस घर में एक ऐसा समय आ गया है कि आपको वहाँ पर चौखट अप्लाई करवानी है, चौखट खड़ी करवानी है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर से कि भैया चौखट जो है पहले खड़ी करोगे या कि बाद में। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो चौखट बाद में भी लगवाते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं, बिल्डर या राजमेसन ऐसे होते हैं जो पहले भी अप्लाई करते हैं, पहले इंस्टॉलेशन करते हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पहले लगाना उचित रहता है कि बाद में लगाना उचित रहता है, प्लास्टरिंग के बाद में। तो देखिए यहाँ पे इस केस में 2 बातें आती हैं। अगर जो आप उसको ड्रिल से लगवाना चाहते हैं, ड्रिल मशीन से चौखट उखट को लगवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करवाना चाहिए, उसकी जो ब्रिक स्ट्रक्चर है, अपने हाउस का जो ब्रिक स्ट्रक्चर है, वो जो स्पेस छोड़ा गया है विंडो का, वहाँ पर आप स्ट्रक्चर खड़ा करवाइए, ब्रिक्स का खड़ा करवाइए, उसके बाद प्लास्टरिंग करवाइए। कहने का मतलब है पूरा स्ट्रक्चर घर का तैयार करवा लीजिए, उसके बाद उसका प्लास्टरिंग करवा लीजिए, उसके बाद जो है ड्रिल मशीन से वो सारी चौखट विंडो जितना भी है उसमें इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहला केस था। यदि वही केस ये हो कि आप जो है तोड़ के फिर से तोड़ेंगे और उसके बाद उसमें जो ये चौखट और ग्रिल्स और ये जो दरवाजा है ये सारी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है, तोड़ेंगे फिर दोबारा, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने जो है कॉन्ट्रैक्टर को या फिर बिल्डर्स को या फिर जो भी राजमेसन आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उससे कहिए कि भैया ऐसा करिए, मैं ड्रिल मशीन से तो इसमें नहीं लगवाऊंगा, ये चौखट दरवाजा और ये विंडो और इस जो ग्रिल ये ड्रिल मशीन से नहीं लगवा सकता, इसलिए आप इसको पहले अप्लाई कर दीजिए, इसको पहले प्रोवाइड कर दीजिए, पहले इंस्टॉलेशन करवा दीजिए, ठीक है। कुछ केस में ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पैसे लेने के चक्कर में बहुत जल्दी कर देते हैं कि फटाफट जो है इनका काम हो जाए, और उसके बाद ये जो है चौखट है और ये विंडो है ये सब जाम होता रहेगा, ठीक है, छेनी थोड़ी से काट कूट के जाम हो जाएगा। तो आप क्या करिए, उस केस में उस कॉन्ट्रैक्टर से या फिर उस ठेकेदार से, उस राजमेसन से कहिए कि मैं ऐसा नहीं करवा सकता, आप पहले इसको खड़ा कर लीजिए और उसके बाद इसमें चुनाई लगवाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो आप ड्रिल मशीन का यूज़ नहीं करना चाहते तो उस केस में आप क्या करवाइए, आप जब स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हो तो वहाँ पर देखिए कहाँ पर आपका चौखट आया हुआ है, उस ड्राइंग में देखिए, और देखिए कहाँ पर आपका विंडो आया हुआ है और कहाँ पर आपका वेंटिलेशन आया हुआ है।
तो आप देखिए उस ड्राइंग में कि कहाँ कहाँ पर आपका चौखट आया हुआ है और कहाँ कहाँ पर आपका जो विंडो आया हुआ है और कहाँ कहाँ पर आपका वेंटिलेशन आया हुआ है और कहाँ पे ग्रिल आया हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखिए और जब आप अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हों तो जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें आई हों वहाँ वहाँ पर तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड अप्लाई करवाते जाइए, इंस्टॉलेशन करवाते जाइए। इससे क्या होगा, इतना अच्छी तरीके से ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कभी जीवन में हिलेगा नहीं। वहीं केस दूसरा क्या होता है, लोग इसमें ब्रिक मेसनरी का वर्क कर देते हैं, प्लास्टरिंग कर देते हैं और उसके बाद इसको तोड़ फोड़ करते हैं, उसके बाद जाम इसमें करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं इस चौखट को, विंडो को और वेंटिलेशन को तो ये इतना स्ट्रांगली नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप एक बिल्डिंग ओनर हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जब ड्रिल मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप क्या करवाइए, जब स्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा हो, जब ब्रिक मेसनरी का वर्क हो रहा हो तो उसी समय आप अपने इस चौखट को और विंडो को और ग्रिल को और वेंटिलेशन को, इन सभी को उसमें अप्लाई करवाइए, इंस्टॉलेशन करवाइए, अप्लाई करवाइए, इंस्टॉलेशन करवाइए। इससे आपकी चौखट, आपकी विंडो और आपका जो वेंटिलेशन है ये बहुत ज़्यादा, आपकी जो ग्रिल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान गए कि अगर जो हमको ड्रिल मशीन का प्रयोग नहीं करना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले ही हमको इसको जो है, जब ब्रिक वर्क हो रहा हो, ब्रिक मेसनरी का वर्क हो रहा हो तो उसी समय इनको इंस्टॉलेशन करवा लेना अनिवार्य रहता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो चौखट और ये जो विंडो और ये जो वेंटिलेशन और ये जो ग्रिल है, इनको जब इंस्टॉलेशन करवाया जाता है तो इनके लिए जो प्लास्टरिंग की मार्जिन कितनी छोड़ी जाती है ये हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। तो देखिए ये एक वाल है और एक ये वाल है, ठीक है। और ये कोई आपका चौखट लगा हुआ है। तो इस वाल और चौखट के बीच का जो स्पेस है वो 1.3 माइनस में होना चाहिए। 1.3 मतलब 0.5 इंची होना चाहिए, लेकिन 0.5 इंची से कम होना चाहिए, आधा इंची भी नहीं होना चाहिए, 0.5 इंची से कम होना चाहिए ये स्पेस और ये भी स्पेस, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए, ये होगा। अब हम बात करते हैं कि इधर जो है प्लास्टरिंग के लिए कितना होना चाहिए, तो वो भी 0.5 इंची होना चाहिए। 0.5 इंची इसमें होना चाहिए और 0.5 इंची यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इसमें तो 0.5 इंची होना चाहिए और 0.5 इंची यहाँ पर होना चाहिए कि जब प्लास्टर इस वाल का किया जाएगा तो इस चौखट के, ये जो चौखट है, ये चौखट की जो पट्टी है इसके बराबर प्लास्टर आ जाएगा। तो इस चौखट को निकाला कितना जाएगा, सिर्फ 1.3, वो भी माइनस में। देखो समझ लें, यहाँ पर बात को समझना। यहाँ पर जो है जब वाल हम लगाएंगे तो वाल को हम लोग इस चौखट से सटके बिल्कुल नहीं लगाएंगे, सटके लगाया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें अगर जो सटके लगा देंगे तो जब प्लास्टरिंग होगा तो इस चौखट पे चढ़ जाएगा। जब इस चौखट पे चढ़ जाएगा तो कुछ दिन बाद प्लास्टर फूल जाएगा और वो वहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। इससे चौखट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो है 0.5 इंची से माइनस में यहाँ पर इस जो है इसका जो है मार्जिन दे दीजिए और यहाँ पर भी इतना मार्जिन दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये चौखट के और जो वाल के बीच में इसमें इतना मार्जिन दीजिए 0.5 इंची का कि प्लास्टरिंग जब इस वाल का हो तो इस पे आके इसके बराबर प्लास्टरिंग हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था। तो आपको इसमें दिखाया गया कि हमेशा जो है वाल और जो है चौखट या विंडो या वेंटिलेशन के बीच में स्पेस जो है वो 0.5 इंची होना चाहिए और जो इसको लगाया जाता है वो 0.5 इंची मार्जिन देके लगाया जाता है, ताकि वाल पर जब भी प्लास्टरिंग हो तो वो हमेशा चौखट या विंडो या वेंटिलेशन के बराबर आ जाए। तो साथियों मैं यही बताना चाहता था कि जब भी आप अपने घर को तैयार करवा रहे हों तो वहाँ पर जो आपका चौखट है और जो वेंटिलेशन है और जो आपका विंडो है, जो ग्रिल है, उसको इंस्टॉलेशन करवाते समय ये ध्यान दीजिए कि आप उसको ड्रिल मशीन से उसको इंस्टॉलेशन करवाएंगे या फिर आप उसको होल्डफास्ट द्वारा इंस्टॉलेशन करवाएंगे। तो अगर जो आप होल्डफास्ट द्वारा करवाना चाहते हो तो जिस समय स्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा हो, घर बन रहा हो, उसी समय उसको अप्लाई करवा दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए। यदि वहाँ
आप जो है ड्रिल मशीन से करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर उस कंडीशंस में आप क्या करिए, स्ट्रक्चर तैयार करवा लीजिए, प्लास्टरिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ड्रिल मशीन से उसको अप्लाई करवा दीजिएगा, प्रोवाइड करवा दीजिएगा। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये बताई कि यहाँ पर जो है मार्जिंग है वो 1.25 इंची लेके चलना चाहिए। ऐसा चौखट विंडो और जो वेंटिलेशन और ग्रिल जब भी लगाइए तो 1.25 इंची मार्जिंग देके लगाइए। इनको हमेशा इतना मार्जिन देके लगाया जाता है ताकि वॉल पर जब भी प्लास्टरिंग हो तो इनके बराबर आ जाए, ठीक है। ये पट्टियाँ बिल्कुल भी प्लास्टरिंग से ना दबें। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय माता पिता की।